So in last class we have read about cerebellum, okay, function of cerebellum. Then we have diencephalon. In this we have epithalamus, thalamus, and hypothalamus. In next we have also read about the function of epithalamus. It controls the different function like it has also a pineal body. It controls sexual maturity. Next we have thalamus. Thalamus. It acts as relay center. Okay. Next we have hypothalamus. It is the lower or ventral part of diencephalon. It has different function to control body temperature. Next we have urge of eating, urge of drinking, और hunger and thirst. All these are the function of hypothalamus. Clear? Next मैंने बात किया था corpus albicans या corpus mamilla. इसको क्या बोलते हैं? मैमिलरी बॉडी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? मैमिलियन कैरेक्टर्स बोलते हैं. सो नेक्स्ट राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट. हाइपोथैलेमस क्या क्या कंट्रोल कर सकता है? पहला पॉइंट आपको मैंने क्या बताया कि इट विल कंट्रोल टेम्परेचर. तो व्हाट वी कैन कॉल इट? थर्मो रेगुलेशन. नेक्स्ट है बिहेवियर एंड इमोशन. ऑल दीज आर कंट्रोल बाय व्हाट काइंड ऑफ इमोशन यू हैव. विल यू बिकम इमोशनल और नॉट, or you become hyper, and what will be your behavior? All these are controlled by hypothalamus. Next है endocrine system. उनका control that is done by hypothalamus. Clear? Next है आपका biological clock system कि आप 24-hour rhythm कैसे रहेगा. All these are controlled by biological clock system. Next है autonomic nervous system. इन सब का कंट्रोल किनके पास होती है? हाइपोथैलेमस के पास होती है. क्या यहाँ तक आप सबको मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Who have not written, write down it first. Done? Done? Yes, sir. Anyone left? नेक्स्ट टॉपिक लिखिए छोटा सा, दैट इज लिम्बिक सिस्टम. थोड़ा बाकी. नेक्स्ट टॉपिक लिखिए लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम. limbic system. Okay, basically we have cerebral hemisphere, yes or no? We have hypothalamus, yes or no? So some part of cerebral hemisphere and with hypothalamus it forms a complex system. That complex system is known as limbic system. Is it clear? Inner part of cerebral hemisphere and a group of associated deep structures like remember all these words, all these name. Amygdala. Do you have heard this name? Amygdala. Hippopotamus nahi, hippocampus. Yes, it is the part of brain. All these things form a complex structure. Forms a complex structure that we call as limbic system. Are you getting my point?
Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या बोलते हैं इसको? लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? दिस along with hypothalamus, this along with hypothalamus समझ में आया ना? ये दोनों मिला करके लिम्बिक सिस्टम along with hypothalamus, it controls different functions. इसके नीचे लिखना। आगे मैं कंटिन्यू करूं? Anyone left? Anyone left? हाँ, उसके नीचे पॉइंट डाल के लिखेगा इट इज इन्वॉल्व इन, डबल एरो के नीचे पॉइंट डाल के लिखेगा इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। सेक्सुअल बिहेवियर क्लियर है? नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन। इमोशनल रिएक्शन जैसे कभी कभी क्या होता है, वैसे कभी हम रोते नहीं है, लेकिन मतलब कुछ वैसे बन जाते हैं जब लोग आपके सराउंडिंग वाले लोग बोलते हैं कि बेटा मत रो मत रो, आप फिर रोने लग जाते हैं। आगे ना, जैसे अपने फर्स्ट लेक्चर में ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है ना? एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल बिहेवियर क्लियर है क्या? इमोशनल रिएक्शन समझने वाली कोई बात नहीं, ऐसा होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा तो होता है ना? जैसे कि ऑफलाइन क्लास कब लोगे? आ जाओ आप लोग, तो आ जाओ मतलब ऑफिशियली सब ऐसा, वो तभी बुला रहे थे ऋषभ सर इसलिए आए थे। नहीं ऑफिशियली अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, होगा तो बोला जाएगा। वैसे आप लोग आ सकते हैं क्लास में, जैसे वहाँ खारगढ़ में पढ़े थे वैसे यहाँ पढ़ लेंगे, समझा क्या? एक्साइटमेंट इसका मतलब आप लोगों को पता है प्लेजर, जिसमें मजा आता है, बोलते हैं ना सुकून, ये काम करने से सुकून मिलता है, सेटिस्फेक्शन, दैट इज द प्लेजर। ओके, रेज गुस्सा, आप में से किसी को गुस्सा आता है? हाइपर वाला कोई है? एंड फियर खौफ, जैसे जैसे है ना, आपको किसी खैर मैं नाम नहीं ले रहा अभी। नेक्स्ट है मोटिवेशन, पता है आप क्या बोला? that will be in recording. Okay, motivation, olfaction, olfactory lobe वाला function, and autonomic response, ये सब के सब all these are controlled by limbic system। मेरी बात समझ में आई? ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस यहां तक क्लियर है क्या? हेलो? हाँ, हम लोगों ने शुरू में बात किया था फोर लोब के बारे में, मतलब हम लोग जब फोर ब्रेन के बारे में बात किया था, पहला पार्ट था सेरेबरम। पहला पार्ट क्या था? सेरेबरम। दूसरा पार्ट क्या था? डायनसेफेलोन। इज देयर एनी इशू? इज देयर एनी जॉब दैट इज गोइंग ऑन or any chatting going on? You can share with me so that I can also laugh ना? तो पता चला क्या किसके बारे में बोलते थे? नहीं ना, वो छोड़ो। सेरेबरम, ये सेरेबरम पढ़ा था, देन फिर डायनसेफेलोन, हाँ। फिर तीसरा लिखिए ऑल्फैक्टरी लोब। शुड आई मूव टू नेक्स्ट? Yes, sir. क्या मैं इसी से लिखता हूँ ना? तीसरा ऑल्फैक्टरी लोब,
ऑल्फैक्टरी लोब। सर नर्वस में कहाँ तक डाल रहे हैं इसमें? ये आज टिल डेट तो मत डाल रहे। आज नहीं, आज छोड़िए, पेपर बन गया है। सर कहाँ तक है सिलेबस? आज का लेक्चर नहीं है, अरे जब लेक्चर से पहले बना है तो कहाँ से आज का आएगा। हाँ सर मतलब आप डालते हो ना क्वेश्चन। पेपर बन गया। अच्छा। हाँ, 40 क्वेश्चन मैम के पोर्शन है, 50 मेरा है, ठीक है ना। जूलॉजी 50 है, 40 मैम का है। ऑल फैक्ट्री लोब लिखा क्या? तो 10% क्या है? कितने क्वेश्चन आते हैं? 90 क्वेश्चन आई आते हैं ना? थॉट परसेंट बोल रहा। बेवकूफ। हाँ, तो क्या आपने लिखा ऑल फैक्ट्री लोब। इसमें आपके पास जब हम लोग ऑल फैक्ट्री लोब का बात करेंगे ना, इसका एक आप छोटा सा डायग्राम बनाइएगा। चलो हम लोग डायग्राम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट पेज में बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ, इसमें पहला पॉइंट लिखिए, बेसिकली आवर ब्रेन, इन द फोर ब्रेन we have one pair of broad bean sized organ that we call as olfactory lobe or bulb that is found in ventral surface of frontal lobe. Clear? Ventral surface of frontal lobe, जो frontal lobe का है, इनका ventral surface में कुछ inner side में दो लोब होता है, जिनको क्या बोलते हैं? olfactory lobe बोलते हैं क्या। और olfactory का काम क्या होता है? स्मेलिंग वाला क्या? हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ, तो पहला पॉइंट इसमें लिखिए, वन पेयर ऑफ जो क्लास में नहीं है उसे नोट भी शेयर मत करना, ठीक है ना। ब्रॉड बीन साइज ऑर्गन, तो क्या बोलेंगे? ऑल फैक्ट्री लोब बोलेंगे। ऑल फैक्ट्री लोब, और we can also call it as bulb and found in, आगे ना, found in ventral surface of ventral surface of frontal lobe of cerebral hemisphere. Cerebral hemisphere. और सिलेबस तो आप लोगों को मालूम है ना, हाँ सर। नाइट्रोजन फैमिली, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स बोल रहा हूँ, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एल्कीन्स, ईएमआई, मैग्नेटिज्म, एल्कीन्स बोला ना आपने? एल्कीन्स, डबल हाँ डबल डबल वाला ना, हाँ। इतना लिखा गया। बायोलॉजी में सेल साइकिल, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ओके। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम, नर्वस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आई थिंक 10 क्वेश्चन। क्या लिखा? olfactory lobe, basically it is one pair of broad bean sized organ that is olfactory lobe और bulb बोल सकते हैं, found on ventral surface of the frontal lobe of cerebral hemisphere. क्लियर है? आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट लिखिएगा इसमें पॉइंट, ये जो होते हैं स्मॉल होते हैं, स्मॉल स्फेरिकल, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। स्मॉल स्फेरिकल एंड solid structure, solid structure in human brain. Clear? It is connected to olfactory center. सर हाँ सर। सर मॉलिक्यूलर में आपने डीएनए रेप्लिकेशन तक के दिया है ना? हाँ, जहाँ तक पढ़ाई गया है। हाँ सर, क्योंकि मैम ने ट्रांसक्रिप्शन मना किया था। हाँ, तो जहाँ तक दिया गया वहीं तक आया, ठीक है ना। कनेक्टेड टू, बोलिए, olfactory center। और olfactory center कहाँ पर आता है? टेम्पोरल लोब में क्या? नो। किसमें आता है फिर? फ्रंटल में आता है। फ्रंटल में?
अरे ऑल फैक्ट्री सेंटर, ऑल फैक्ट्री लोब में नहीं, सेंटर सेंटर। इट इज प्रेजेंट इन टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल Temporal. ओके, थ्रू इसके लिए एक ट्रैक्ट होगी, मतलब कुछ इस तरीके से, ये दो बल्ब हो गया, ये एक कोई ट्रैक मिला करके कहां तक ले आएगा उसको, ऑल और फैक्ट्री फैक्ट्री सेंटर तक। समझा क्या? अभी तो मैं आप डायग्राम इसका स्ट्रक्चर डायग्राम दिखाओ ना, अभी मतलब अभी बना रहा हूं मैं, पहले इसको लिख लीजिए। कनेक्टेड थ्रू ऑल फैक्ट्री ट्रैक, कभी भी किसी के बैकग्राउंड में आगे पढ़ाई नहीं करना है, कुछ छोड़ना नहीं है ना, तो दिक्कत हो जाएगी आपको। जो आपके क्लास में हो रहा है कुछ वैसे ही हो रहा है, कि वो कर रहा है तो मैं भी करूंगी, मैं भी करूंगी तो वो भी करेगा, ये सब छोड़ो। वो olfactory tract से tract है. ओके, connected to olfactory center that is present in temporal lobe through olfactory tract and are the extension of brain's limbic system. क्लियर है? अगर इसका हम लोग फंक्शन के बारे में बात करें तो शिवर्ष आप मुझे बताइए इनका फंक्शन क्या होगा? बोलिए। सर लिम्बिक सिस्टम का अरे नहीं ना, अभी जो पढ़ रहे हैं ऑल्फैक्टरी लोब का, supposed to be the center of, supposed to be the center of smell sensitivity. क्लियर? हाँ सर किसको कौन सी स्मेल पसंद है, किसकी क्या चॉइस है, किसकी क्या पसंद है, वो इसी सेंटर के थ्रू होगा। किसी को सड़ी चीज पसंद है, किसी को अच्छी चीज पसंद है, हाँ कि ना? दैट इज, उसके लिए आपके पास क्या है, ऑल्फैक्टरी सेंटर है। क्लियर है क्या? जैसे कि आपको पता होगा डॉग के बारे में, जैसे कि आपको पता होगा डॉग के बारे में, जैसे कि आपको पता होगा शार्क के बारे में, जैसे आपको पता होगा डॉल्फिन के बारे में, हाँ कि ना? खैर फिलहाल हम लोग शार्क और डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनके पास इनकी जो पावर होती है ना, बहुत, जो ऑल्फैक्टरी जो लोब है ना, ये बहुत ज्यादा हाईली डेवलप्ड होता है। इसीलिए तो डॉग्स को यूज करते हैं जा कोई चीज खोजने में, कहाँ क्या कहाँ खजाना छुपा के रखा है, हाँ कि ना? उसको उस हिसाब से ट्रेन की जाती है। क्लियर है क्या? सच एज लाइक शार्क, shark and dogs, doggies, हाँ कि ना, have well developed olfactory lobe. Yes or no? Till now is it clear to everyone? यस सर Any doubt? Next draw the diagram. लिखा गया है यहाँ तक? सर एक मिनट यस सर Everyone? No. तो डाउट था, पूछ लो क्या? डाउट के लिए पूछते हैं क्या? मैंने मतलब यहाँ पे ओके, सर वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आई थिंक आपको भेजा भी था कि आईयूडीज कॉजेस एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसका असर्शन रीजनिंग था, और रीजन था कि आईयूडीज परफोरेट द यूट्रस। तो इसका रिप्लाई मैंने दिया था आपको, नहीं, नहीं दिया? ग्रुप चेक करो आप। तो मतलब वो आपको मतलब बोल दो ना आप, ऐसा वो पढ़ के तो फिर हाँ, तो सिंपल आप बता दो ना उसका कैसा होगा, ऐसा सिंपल। this is the olfactory center that is present in temporal lobe. Yes or no? This is the frontal lobe, this is the temporal lobe, okay, and this back side is the occipital lobe. Is it clear? जो ये वाला पोर्शन है वो क्या है आपके पास? इट इज सेरेबेलम। क्या है? सेरेबेलम यहाँ नहीं है, सेरेबेलम कहीं और है। cerebellum. Clear? Frontal lobe, temporal lobe, cerebellum, occipital,
अब क्या बचा अपने पास? अरे अब क्या बचा अपने पास? ऑल फैक्ट्री हो गया क्या? हाँ, ऑल फैक्ट्री ट्रैक क्या? अच्छा ये वाला क्या हो जाएगा? बल्ब होगा क्या? parietal व्हाट हैपन? parietal बाकी था। कर रहा हूँ उसको। ये वाला अपने एक्सप्लेन करो ना, क्या बना रहे हो, समझ नहीं। एक मिनट। ऑल फैक्ट्री, ये बल्ब है ना? ऑल फैक्ट्री लोब, सॉरी। हाँ, क्या समझ में नहीं आया बताइए। तो वो अपने वो क्या मैंने बनाया है? मैं पता है कैसा बनाया? जैसे आपका आपका फोरहेड है ना? हाँ, से वो समझा कि टॉप व्यू से हम देख रहे हैं तो टॉप व्यू कैसे। नहीं, मैं बहुत बेहतरीन समझा रहा हूँ सबको। देखो बच्चे, मैं रितिका का हेड का डाइसेक्शन करने जा रहा हूँ। जब उसका रितिका का ये पोर्शन है ना, मैंने ऊपर से कट करके उड़ा दिया, ठीक है? तो मुझे कुछ टॉप से हाँ, मतलब ऐसा बोलो, टॉप व्यू से इसका क्रॉस सेक्शन जब कट करेंगे तो ऐसे मुझे सब सारा पार्ट आधा, देखो हम लोगों ने ऐसे कट किया था तो लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बना था, दैट इज कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम, यस और नो? इसको हम लोग ऐसे कट करेंगे ना, ऐसे, मतलब ये आधा हट जाएगा तो जो अंदर जो बचेगा ना कुछ, आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। क्लियर है क्या? यस ये वो वाला नीचे क्या? आपने क्रॉस जैसा क्या बनाया फिर उधर? स्पाइनल कोड कनेक्ट नीचे होगा कि नहीं होगा? नहीं, वो जो आपने से क्रॉस दिखा है ना, हाँ वो हाँ, क्या है? वो स्पाइनल कोड ही है, अच्छा। उसके नीचे अवेलेबल होता है, उसका पहचान है वो, ठीक है ना? ये वाला क्या है? ट्रैक होगा क्या? तो दिस इज ऑल फैक्ट्री ट्रैक, यस और नो? ऐसा। अब क्या बचा आपके पास? ऑल फैक्ट्री सेंटर भी हो गया, ऑल फैक्ट्री ट्रैक भी हो गया, फ्रंटल लोब भी हो गया, ठीक है? हाँ, ये वाला जो आपके पास है, ये क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा। क्लियर? हाँ जी। और यहाँ पर होती है ऑप्टिक कियाज्मा। क्या होती है? मैं अलग कलर ले लूं, तो सेरेब्रम कहाँ पे दिखा है? एक मिनट। ऑप्टिक कियाज्मा, ऑप्टिक कियाज्मा। क्लियर? मैंने सेरेबेलम ये वाला पार्ट दिखाया है, ये वाला। वो जो इंटरसेक्शन हो रहा है दो वॉयलेट हाँ सर्कल्स हाँ का, वो। हाँ, ओवरलैपिंग वाला रीजन, ठीक है? ऑप्टिक कियाज्मा हो गया। फिर यहीं पर क्या होता है? यहीं पर क्या होता है आपके पास, याद है क्या? मिड ब्रेन होता है क्या यहाँ पर, बताइए? एक हम लोगों ने जब डायग्राम पढ़ा था, कौन सा डायग्राम? हाइपोथैलेमस मिड, सेरेब्रल सेक्शन ऑफ। हाँ हाँ, मिड सेजाइटल सेक्शन ऑफ ब्रेन, उसमें आपके पास मिड ब्रेन था क्या? तो वो सेरेबेलम के आसपास था ना? अरे सेरेबेलम के ऊपर था, बताइए। हाँ सर। हाँ, तो वो ये क्या बोला? हाइपोथैलेमस थैलेमस वाले रीजन में। हाँ, मिड ब्रेन। कोई दिक्कत? ठीक है। और यहाँ पर एक रीजन और बना लीजिए, पोन्स। इसको ना कुछ और मत पढ़ लेना, दैट इज पोन्स। क्लियर है? एंड दिस इज स्पाइनल कोड। क्या है ये? स्पाइनल कॉर्ड। सारा लेवलिंग हो गया, ठीक है? आपके पास इसका डायग्राम का नाम क्या मेडुला है? के व्हाट हैपन? मेडुला के बाहर वंस अगेन। मेडुला के बाहर वाले जो लेयर है उसको पॉन्स बोलते हैं। समझे नहीं बेटा, क्या बोल रहे हो? तो पूछ रही मेडुला के जो बाहर वाला लेयर है उसको पॉन्स बोल रहे हो क्या आप? मेडुला के बाहर, मेडुला कहाँ लिखा मैं? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अच्छा हाँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना, हाँ, इसके बाहर वाला रीजन। ये सब आपस में अटैच तो होते हैं ना। सेरेबेलम था, पोन्स था। जैसे सेरेबेलम था, हल्का सेरेबेलम पीछे होती है, उसके आगे क्या सर होती है? रोबोट पोन्स वाली होती आवाज है। आ रही है सर। रोबोट वाले आवाज आ रही है? लेट मी चेंज माय वाईफाई।
सेकंड फ्लोर। सर अभी आ रही है। अभी भी रोबोट लग रहा हूँ? पता नहीं जगह नहीं बना दोगे। तो इट इज द वेंट्रल व्यू ऑफ ब्रेन। मेरी बात समझ में आई क्या? सर ये तो टॉप व्यू कहेंगे ना, हाँ टॉप व्यू कहेंगे ना। हाँ, मतलब उसको आगे से देख रहे हैं हम ना। नहीं ये तो ऊपर से, आगे से तो दिखेगा नहीं ना कोई पार्ट। अरे नहीं ना, जैसे मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, मैंने कट कर दिया, तू उधर से देख रही है, तेरे को दिखेगा ना। ये दिख रहा है मेरे को, मेरा बाल तेरे को दिख रहा है। आपको झुकना पड़ेगा उसके लिए। तो झुका हुआ तो मैं तुम्हें दिख नहीं रहा हूँ। दिख रहे हो सर। हाँ बस यही है। जैसे वो दिख रही है, क्या नाम उसका, रेड, रेड रेड क्या बोलते हैं, रेड मैन। तनुश्री सर। हाँ, अब नहीं दिखेगा, वोट गई वो। आगे बढ़ू क्या? हो गया ये मिड ब्रेन। सर एक सेकेंड सर, मैं फोटो ले लेती हूँ। हाँ सर। हो गया सर। हेलो सर। तो हो गया उसका कॉल है। हाँ जी, अरे चिल्ला रही है। हाँ, क्या इतना लिख लिया? नेक्स्ट लिखो मिड ब्रेन। क्या लिखो? मिड ब्रेन। भूमिका समझ में आ रहा है? हेलो, आर यू हेयरिंग मी? हेलो बच्चों, यस आवाज आ रही है। सर। खामोशी अख्तियार मत किया जाए, नहीं किया जाए, ठीक है ना। अगर हम लोग मिड ब्रेन के बारे में बात करेंगे ना, तो मिड ब्रेन भी आपको अलग अलग पार्ट के बारे में बताएगा। बेसिकली ब्रेन का स्मॉल पार्ट है। मिड ब्रेन क्या है? ब्रेन का स्मॉल पार्ट है। एंड दिस इज लोकेटेड बिटवीन द डायंसेफिलॉन ऑफ फोर ब्रेन एंड द पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। पोन्स किस में आता है? हाइंड ब्रेन में। क्लियर है क्या? और मिड क्या बोलते हैं, जो आपका अगला डायंसेफिलॉन है, ये किसका है? फोर ब्रेन का पार्ट है। तो फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में ही तो क्या आएगा? अरे क्या आएगा बताइए? फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में क्या आएगा? फोर और हाइंड ब्रेन के बीच में क्या आएगा? मिड ब्रेन आएगा। मिड ब्रेन आएगा क्या? तो हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं। क्लियर है? तो इसके लिए अपने पास क्या होती है? कैनाल होती है बीच में, वहां पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरेब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं, या एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस बोलते हैं। दैट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन, जो आपको डायग्राम में बना के दिखाया गया होगा इनिशियल लेक्चर में। याद है क्या? हाँ, अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम बनाइए। यस सर। Write down the next topic, midbrain, in which we have posterior end. This is the posterior end, and this is the anterior. Clear है? And this is the figure of transfer section of midbrain. Basically midbrain है, इसका मैंने transfer section किया है, not ऐसे, but basically it is ऐसे, मतलब हॉरिजेंटली हमने क्या किया है? इनका सेक्शन काटा है। तो ये वाला जो लोब मिलेगा, इसको हम लोग क्या, रीजन को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक लोब बोलते हैं। क्लियर है? ये वाले को क्या बोलते हैं? एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियम, सिल्वियम या सिल्वियस। ये बार बार मुझसे सिल्वियस सिल्वियम क्यों लिखा जाता है? कई बार मैंने सिल्वियस को एस को एम लिखा हूँ। सिल्वियस और सेरेब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं। जो नीचे वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? क्रूरा सेरेब्री और क्रस सेरेब्री या सेरेब्रल पेडंकल बोलते हैं। यहां तक समझ में आया क्या? हाँ आगे बढ़ो, बताइए। नेक्स्ट इसके बारे में कुछ हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं। सर वो क्या पॉइंट्स है, पहले लिखिए। इट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन, स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन।
Is it clear to all of you? Located between diencephalon. अरे काहे का फेलोन? Diencephalon. Diencephalon of forebrain. Clear? Forebrain and pons of hindbrain. Clear है क्या? pons of hindbrain. Clear है? नेक्स्ट डाल के लिखेगा, अपने पास क्या होता है, एक कैनाल होती है, जो मैंने सर्कुलर बनाया था ना अभी ना, बीच में ब्लैक सा सर्कुलर, हाँ सर। दैट इज द कैनाल. अ कैनाल कॉल्ड सेरेब्रल एक्वेडक्ट. कैनाल को क्या बोलते हैं? सेरेब्रल एक्वेडक्ट बोलो या एक्वेडक्ट बोल सकते हैं आप. क्लियर है क्या? या फिर एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस. क्लियर है? दैट passes थ्रू मिड ब्रेन. क्लियर है क्या? Yes, sir. किसी को हेडेक हो रहा है? मेरे पास उसकी मेडिसिन है, ठीक है ना, ये वाली. हेयर बैंड ठीक करी, हाँ, हेयर बैंड ठीक करी थी। मैं तेरे को नहीं बोला यार, तो अपने आप में क्यों लेते सब बात? सारे बात अपने पे लेती है. मालूम है। कुछ नहीं मालूम तेरे को. आगे बढ़ूं क्या? हेलो. हाँ सर. Anterior part of midbrain it contains two longitudinal myelinated nerve fiber. माइलिनेटेड में क्या स्वान सेल होंगे? हाँ। नॉन माइलिनेटेड में होंगे क्या? हाँ। तो क्या बोलते हैं? सेरेब्रल पेडंकल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अंकल नहीं, पेडंकल. क्लियर? या फिर क्रूस सेरेब्री या क्रूरा सेरेब्री. बात समझ में आ रही क्या? अच्छा, एक टर्म मैंने लिखा था एक्वाडक्ट. एक्वाडक्ट क्यों बोलते हैं? एक्वा मींस क्या होता है? वाटर। अच्छा, एक हमने बात किया था क्वाड्रा जेमिना. क्वाड्रा का मतलब क्या होता है? 4। हाँ, Four. इसीलिए क्या होता है, जो हमने जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर पढ़ा था ना पोस्टीरियर एंड पे, वो कितने होते हैं? 4 होते हैं. कितने होते हैं? 4. 4 का मतलब 4 का मतलब पेडंकल होता है कि आपने वो एन क्यों लिखा है? अरे अंकल नहीं, पेडंकल है ये. पेडंकल होता है ना, तो आपने वो एन लिखा है कि पता नहीं क्या हो जाता है मेरे, वो सब दिमाग से लिखा जाता है. अच्छा, एन का मतलब मैं होता हूँ ना, इसलिए. नहीं समझ में आया ना? ये हाई लेवल की बात है, ठीक है ना? जब आप मेरे एज में पहुंच जाओगे आप भी ऐसे ही करोगे. आगे बढ़ूं? जैसे आपके नाम का एन का पता नहीं, भूल गए. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इतना लिखिए. शॉर्ट टर्म सर है एक सर. मेरा नाम है एमएन, मैं बात करता हूँ मन की बात, है ना? अरे लिखा गया, बाद में हंस लेना, पहले लिख लीजिए, ठीक है? हो गया सर। नेक्स्ट लिखिए पोस्टीरियर एंड ना. पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है, अभी मैंने बताया कि इट हैज 4 स्फेरिकल प्रोजेक्शन. क्या होता है? पोस्टीरियर पार्ट हैज 4 spherical projection
इसी की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेड्रा जेमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए आप लोगों को याद नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ तो रिपीट करना भाई। क्वाड्राजेमिना। हाँ, ऐसे ही टाइम बचता है, अभी बोलोगे तभी याद हो जाएगा ना, बाद में सिर्फ रिवाइज करना होता है बेवकूफ सब। तो मेरा नेटवर्क अनस्टेबल है, मैं वीडियो ऑफ ही रखूं क्या? योर विश। posterior part has 4 spherical projection that are found in that are उसकी जरूरत नहीं ना, प्रोजेक्शन क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज कॉलिक्यूलस बोलते हैं, हाँ कॉलिक्यूलस, या फिर ऑप्टिक लोब बोलते हैं। क्या? ऑक्टिव लोब। क्लियर है क्या? और इसी के कलेक्शन को 4 है ना, इसलिए क्या बोलते हैं, क्वेड्रा जेमिना बोलते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा, क्या पोरा, जो गांव में कहीं बोलते हैं ना, कुछ बटा कॉर्पोरा। होता है पढ़ना, तो क्या परा क्या पोरा, तो कॉर्पोरा क्या पढ़ा, कॉर्पोरा क्वेड्रा जेमिना, जेमिना। क्वेड्री जेमिना। ठीक है, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। क्लियर है क्या? 2 अपर एंड 2 लोअर। ध्यान रहे, ये भी एक क्या है, एमसी है। क्या है, रितिका? मैमेलियन कैरेक्टर। भूलोगे तो नहीं ना? इट इज, मैं शॉर्ट में क्या पता आप लोग को एमसी यहाँ पे भी करवा दो, मैमेलियन कैरेक्टर। क्लियर है? एक स्टार डाल के पॉइंट लिखिएगा, स्टार में नोट बना के एक पॉइंट लिखिएगा, ठीक है ना। मिड ब्रेन, कौन सा ब्रेन, मिड ब्रेन मिड ब्रेन। एंड हाइंड ब्रेन। कौन सा ब्रेन, हाइंड हाइंड ब्रेन, ब्रेन। एक्सेप्ट सेरेबेलम, एक्सेप्ट cerebellum forms, क्या फॉर्म करता है बताइए, ब्रेन स्टेम। ब्रेन, ब्रेन स्टेम। यस, दैट आई वांट टू लिसन। क्लियर है क्या? क्या बनाता है, ब्रेन स्टेम बनाता है। क्लियर है क्या? टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, एनी डाउट? नो सर। जीनत, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? Yes. क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं आएंगे। हाँ, इस बार टेस्ट नहीं छूटना चाहिए, इस बार पेपर अच्छे से सबमिट होना चाहिए ना, नंबर भी आने चाहिए ना। अगले क्लास में तेरे को मैं मुर्गी बनाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, योर पेरेंट्स हैव सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, इसलिए आपको मेहनत करना है, ठीक है। शुड आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? यस। आप टाइम को चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट इसका फंक्शन लिखिए। इसी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मिड ब्रेन ना, इसी का फंक्शन। हाँ, फंक्शन में क्या क्या होगा बताइए, एनीवन? इट रिसीव्स and integrates, receives and integrates visual, tactile, tactile मतलब टच, विजुअल मतलब देखना। क्लियर?
नेक्स्ट है ऑडिटरी इनपुट्स। आपको याद होगा हम लोग जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन बात कर रहे थे तो वहां पर भी कैसे कैसे इन सब चीज का रोल होता है। क्लियर है क्या? विजुअली भी बात किया था हम लोगों ने, टेक्टाइल भी बात किया था, देन फिर ऑडिटरी के वजह से भी क्या होता है, इमोशंस का एरोज होता है। क्लियर है क्या? हेलो, हाँ सर। ऑडिटरी इनपुट्स, ये इनका फंक्शन हो गया। इसमें एक डॉट डाल के पहला पॉइंट लिखिएगा, जो आपके पास क्रूरा सेरेब्री था ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्रूरा सेरेब्री, अभी क्या मैं लिखा था, सेरेब्री ना, ये जो क्रूरा सेरेब्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है। ये ना हो तो आप शायद ही मूवमेंट कर पाओगे। तो बेसिकली इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ लिम्ब मसल्स। अरे काहे का मसल्स? हेलो, limb muscles. Hip muscles. क्या इसके बगैर आप कोई भी काम कर सकते हो? हेलो, No, sir. इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, while superior and inferior colliculus are related with light. क्लियर? एक मिनट, with pupillary मतलब लाइट की वजह से क्या? अरे हाँ कि ना? हाँ Yes, सर। sir. पिपिलरी रिफ्लेक्स, क्योंकि पुपिल्स को क्या करता है, रिस्पॉन्स, मतलब उनके हिसाब से ये कंट्रोल होती है। देन नेक्स्ट आपके पास क्या है, एकॉस्टिक। एकॉस्टिक किसके लिए यूज करते हैं बताइए? हेलो, Sound. हाँ, Sound. साउंड। एकॉस्टिक मतलब साउंड रिफ्लेक्स एक्शन रिस्पेक्टिवली। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, Yes, sir. कोई दिक्कत है? Yes. कोई दिक्कत है? No, sir. शुड आई मूव टू नेक्स्ट? हाँ sir. So, 1 minute. जिनका हो गया नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक हाइंड ब्रेन। Sir, next time से करवाना है. that is what I am expecting. नेक्स्ट Yes, टॉपिक sir. लिखिए हाइंड ब्रेन। सर एक मिनट। हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट लिखिए हाइंड ब्रेन। जितना भी ऐसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन है ना, इसको अच्छे से आप अच्छा टॉपिक बना लीजिए ना, बड़ा सा करके हेडिंग डाल करके उसको बना लीजिए, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइंड ब्रेन पढ़ेंगे। मेरी बात सबको समझ में आई?